हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप सभी? माय नेम इज विजय कालकोट एंड वेलकम टू आवर चैनल। भाई हम डिस्कस कर रहे हैं, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो कि +1 क्लास एटॉमिक स्ट्रक्चर से है। तो आज हम क्या है उससे आगे पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या है भाई? वो जो वेव की प्रॉपर्टीज होती हैं, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, सारी की सारी डिस्कस कर रही थी। यानी कि इससे प्रूव क्या हो रहा था कि रेडिएशन का नेचर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, उसका नेचर क्या, वेव नेचर है। तो आज हम देखेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो हम हेडिंग बनाएंगे भाई, देखो हमारी क्या थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी explain the diffraction, interference and all other properties of light which prove the wave nature of radiations। भी क्या डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, रिफ्लेक्शन है, वो जो लाइट की प्रॉपर्टीज होती है वो सारी की सारी क्या है ये एक्सप्लेन कर रही थी। ये दे दो, which prove that electromagnetic radiations have wave nature। ठीक है, बट डू नॉट एक्सप्लेन द, क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाई, बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पाई। फर्स्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, सेकंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्ड heat capacity of solid as a function of temperature। थर्ड भाई, फोर्थ atomic spectra with reference to हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। तो ये सारी की सारी क्या है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। उसके बाद क्या, इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या है, ये सारे फिनोमेना आगे एक और थ्योरी आई भी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। जेम्स प्लैंक्स नाम के साइंटिस्ट हुए हैं और उन्होंने क्या है एक क्वांटम थ्योरी दी भाई, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और कब दी स्टूडेंट्स, 1901। तो हम इनमें से क्या क्या डिस्कस करेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो किस बात को प्रूव कर रही है कि जो रेडिएशन है उनका नेचर क्या है, पार्टिकल नेचर है। कौन सा नेचर, पार्टिकल नेचर है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते भाई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी कहते हैं वो क्या प्लैंक्स ने दी थी, इसलिए क्या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आ गई। इससे आगे हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। हेडिंग बनेगा हमारा प्लैंक्स
क्वांटम थ्योरी 1901 में। ठीक है, ये बहुत ध्यान से करना है, बहुत ध्यान से। प्लैंक्स ने क्या कहा था, जेम्स प्लैंक्स ने ये कहा कि जो लाइट आ रही है, जो एनर्जी किसी भी सोर्स से एनर्जी इमिट हो रही है, वो किसकी फॉर्म में आती है, इन द पैकेट्स ऑफ स्मॉल एनर्जी, यानी कि क्या डिसकंटिन्यूसली मैनर्स में आ रही, कंटिन्यूस नहीं आ रही, वो क्या छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट की फॉर्म में आ रही है। ठीक है, किस में आ रही है, जो हमारी एनर्जी किसकी फॉर्म में आती है, स्मॉल पॉकेट्स की फॉर्म में, और डिसकंटिन्यूसली मैनर्स में आती है, वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में। और उस एनर्जी पैकेट्स को इसने क्या कहा, क्वांटा। ठीक है, तो इसने क्या कहा भाई, in the form of small energy packets. एनर्जी पैकेट्स। ठीक है, एनर्जी पैकेट्स, पैकेट्स को ऐसे भी लिख सकते हो भाई, सॉरी, ठीक है, पैकेट्स जैसे भी है, कोल्ड, इन पैकेट्स को क्या कहा, इन डिसकंटिन्यूस मैनर, इन डिसकंटिन्यूस कंटिन्यूस मैनर, कॉल्ड, किसको, इन एनर्जी पैकेट्स को, जो स्मॉल एनर्जी पैकेट्स है उनको क्या कहा, क्वांटा। क्वांटा, ठीक है, क्वांटा प्लूरल फॉर्म है भी, और क्वांटम क्या है, सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, इंग्लिश में आप देखोगे तो क्वांटम में होता है एक एनर्जी पैकेट, और क्वांटा क्या, बहुत सारे एनर्जी पैकेट्स। तो उसने क्या कहा था, प्लैंक्स ने ये कहा जो एनर्जी आ रही है वो डिसकंटिन्यूसली मैनर्स में आ रही है, और क्या छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है। राइट, ये किसने कहा, जेम्स प्लैंक्स ने। कब कहा, 1901 में। तो इसलिए क्या, इसके एक एनर्जी पैकेट को क्या कहा, क्वांटम। ठीक है, क्वांटम, क्वांटम। ठीक है, तो इसलिए ये क्या, क्वांटम थ्योरी के नाम, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के नाम से ये प्रसिद्ध हुई। और इसने कहा भाई एनर्जी किसकी फॉर्म में, वन एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, एच न्यू। ठीक है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, एच क्या है यहाँ पर, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है भाई 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू क्या है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए ये कहा भाई एनर्जी किसकी फॉर्म में आती है, एच न्यू की फॉर्म में आती है। ठीक है, एनर्जी क्या है, एच न्यू की फॉर्म में नहीं, एनर्जी क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। राइट, एच ये हम हटाने के लिए क्या है, एच क्या कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पर, तो ई इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, और इन केस ऑफ लाइट, these energy packets called photon। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना भाई क्या है, फोटोन्स। अगर किसके केस में, लाइट के केस में, इन एनर्जी पैकेट्स को हम क्या कहेंगे, फोटोन्स कहेंगे। ठीक है, ई इज इक्वल टू क्या है, एन एच न्यू, एन क्या है, नंबर ऑफ एनर्जी पैकेट्स, नंबर ऑफ फोटोन, फोटोन बहुत सारे भाई, कितने भी जितने होंगे, एन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नेचुरल नंबर है यहाँ पर। उसके बाद क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर 1 मोल एनर्जी पैकेट्स हो, कितने हो, 1 मोल एनर्जी पैकेट्स, उसको एक आइंस्टीन कहा गया। ठीक है, 1 आइंस्टीन।
वन आइंस्टीन किसको कहा गया है, एन नोट एच न्यू, एन नोट, ठीक है, एन नोट भी हो सकता है, एन ए भी हो सकता है, अवोगाड्रोस नंबर आपको पता है। तो वन मोल एनर्जी पैकेट्स को क्या कहा गया, वन आइंस्टीन, ठीक है। ये क्या है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है। और यहाँ पर आपने याद रखना भाई किसकी फॉर्म में आती, और ध्यान दो भाई, देखो E इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर हमारा, E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। न्यू क्या होता है, न्यू देखो मैंने आपको पढ़ा था, C होता है लेमडा इंटू न्यू, ठीक है। तो न्यू क्या हो जाएगा, C बाई लेमडा, बहुत सारे न्यूमेरिकल बनेंगे। पहले वाले लेक्चर में आप देखना भाई मैंने क्या स्पीड ऑफ लाइट या फिर वेलोसिटी को कहा था, क्या था, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो क्या होगा भाई, न्यू क्या होगा, C बाई लेमडा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, E इज इक्वल टू एच C बाई लेमडा, ठीक है, एक फोटोन के लिए, राइट। अगर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स होंगे यानी कि एक मोल होंगे, वन मोल, तो उसको आप आइंस्टीन कह सकते हो। तो ये इक्वेशन आपने याद रखनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल में ये क्या बार बार आएगी और यहाँ से क्या बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या थे, जो इन्होंने क्या है, इस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया, किसने एक्सप्लेन किया है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने, जो पार्टिकल नेचर को क्या है, प्रूव कर रही है। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ठीक है, ये फिनोमिना है, फिनोमिना, ठीक है। ये क्या था, एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं, विच एब्जॉर्ब एंड इमिट्स ऑल फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडिएशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा की जो रेडिएशंस होती है उनकी सारी फ्रीक्वेंसी या फिर क्या सारे वेवलेंथ की एनर्जी को वो एब्जॉर्ब भी कर सकती है और इमिट्स भी कर सकती है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी कह दो या फिर क्या आइडल ब्लैक बॉडी कह सकते हो आप, कैन absorbs or emits all frequency of radiations of all frequency of electromagnetic radiation कह दो सीधा, frequencies of electromagnetic radiations। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती है जो सारी फ्रीक्वेंसी की लाइट को, सारी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी कर सकती कंप्लीटली और इमिट भी कर सकती है। फॉर एग्जांपल आयरन, आयरन एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है भाई, आयरन, ठीक है। आयरन को क्या करो आप, आयरन हमारे पास है, उसको आप हीट कर दो, क्या करो, हीट, तो वो किस में, उसका कलर चेंज हो जाएगा भाई, किस में चेंज हो जाएगा, रेड, ठीक है, रेड कलर हो जाएगा। उसको और थोड़ा आगे हीट कर दो तो क्या चेंज होगा स्टूडेंट्स, येलोइश, ठीक है, येलोइश कलर होता है, येलोइश कलर, ठीक है। यहाँ पर क्या हीट लिखेंगे, यहाँ पर लिखो हीट और यहाँ पर लिखो कलर, ठीक है, येलो कलर हो जाएगा। येलोइश होता है यानी कि येलोइश, कंप्लीट येलो नहीं होता, येलोइश। उसके बाद क्या स्टूडेंट्स, हम इसको और भी हीट कर देंगे भाई, ठीक है, तो कैसा कलर आ जाएगा, व्हाइटिश, व्हाइट की तरह। अब हम इसको और भी हीट कर देंगे तो क्या है, और ज्यादा हीट होने पर ये क्या है, कैसा कलर आ जाएगा, ब्लू कलर आएगा, ब्लू कलर आएगा। तो ये क्यों हो रहा है ऐसे कलर चेंज, ये क्यों हो रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या है, इसको सोल्व नहीं कर पाई थी। तो ये किसने सोल्व किया, किसने,
प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने क्या कहा भाई, यहाँ पर अगर हम क्या है एनर्जीज को दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो ये क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को चेंज कर रही है। क्या कर रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को चेंज कर रही है। क्योंकि स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कह रही थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कह रही है एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कह रही थी, EMW। ठीक है, और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी न्यू। ठीक है, h न्यू है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर क्या है, इससे ये क्या है, ये इसको प्रूव नहीं कर पाई, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इसको प्रूव कर पाई। क्यों, क्योंकि उसने कहा भी जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो यहां पर क्या फ्रीक्वेंसी आल्सो इंक्रीज्ड, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से क्या हमें कलर अलग दिखाई दे रहा है, और क्या है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो आपको पता है वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहां पर आपने लाइन लिखना भाई, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी cannot explain the black body radiation phenomena because according to black body radiations energy directly proportional to intensity, but Planck's quantum theory explain the phenomena of black body radiations because according to Planck's quantum theory energy directly proportional to frequency. Here frequency increase with rise in temperature, with rise in temperature and wavelength decrease। ये आपको पता है वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये आप सभी जानते हो। तो ये क्या स्टूडेंट्स, ये क्या था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमेना था। ठीक है, तो ये किसने एक्सप्लेन किया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने। और यहाँ से क्या पार्टिकल नेचर का हमें पता चल रहा है। नेक्स्ट क्या है, एक और आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम उसको डिस्कस करेंगे भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। भी एक साइंटिस्ट हुए हैं हेनरीज हार्ट्स। इन्होंने क्या है 1878 में एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया, एक या क्या है वैक्यूम ट्यूब ली इन्होंने। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब, इसको ऐसे बनाते हैं। और यहाँ पर क्या है, उसको इसने क्या है, यहाँ पर एक मेटल लिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है बैटरी इसने कनेक्ट कर दी। यहाँ पर क्या है डिटेक्टर लिया, और यहाँ पर क्या इसने एमीटर, और यहाँ पर एमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर। ठीक है, जिसको डिटेक्ट कर सके। तो यहाँ पर इसने इस तरह से ये वैक्यूम बना भाई, वैक्यूम ट्यूब थी। ठीक है, और ये क्या है मेटल प्लेट ली इसने। ठीक है, इसने कौन कौन सी मेटल प्लेट यूज की थी, याद रखना भी अभी, पोटेशियम, सीजियम या फिर रूबिडियम, जिसमें क्या है इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होते हैं। तो इसने इस टाइप से एक एक्सपेरिमेंट किया, और वहां पर इसने क्या देखा, जैसे यहाँ पर क्या है इसके ऊपर, इस मेटल के ऊपर ये देखो नेगेटिव है और ये क्या पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है और ये क्या नेगेटिव। ठीक है, ये क्या है एनोड और ये क्या कैथोड। तो यहाँ पर क्या इसने डिटेक्टर लगाया, ठीक है गैल्वेनोमीटर वगैरह। तो यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऐसे लाइट आई, जैसे इसके ऊपर लाइट गिरी
किसके ऊपर, मेटल्स के सरफेस के ऊपर, उसी टाइम इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हो गया। जैसे ही यहां से क्या है, लाइट मिली, गिरी, और वैसे ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। इसका मीनिंग क्या है, जो लाइट होती है, लाइट एनर्जी है, उसके अंदर क्या कोई ना कोई पार्टिकल नेचर है। देखो जैसे ये है, अब इसके ऊपर ऐसे स्ट्राइक करेगा तभी तो क्या होगा, ये आगे निकलेगा। तो इसको बोलते वर्ड आता है स्ट्राइक, टकराना। जैसे ही लाइट इससे स्ट्राइक हुई, टकराई, उसी टाइम क्या है, इजेक्ट हो गया इलेक्ट्रॉन, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसी टाइम इजेक्ट हो गया। और यहां पर क्या, इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो क्या है, ये क्या यहां पर हमें शो होगा कि यहां सर्किट कंप्लीट हो रहा है। तो इस तरह से इसने एक एक्सपेरिमेंट किया हेनरीज हर्ट्ज ने 1878 में। इन्होंने देखा भाई, क्या देखा, एनर्जी क्या है, एनर्जी आपको पता है कैसे, एच न्यू। ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या है, यहां पर इसने ये देखा भाई, टोटल एनर्जी जो थी एच न्यू, वो क्या है, एच न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही थी। ये इसने नहीं देखा, ये एक्सप्लेन किया था आगे चल के आइंस्टीन ने। ठीक है, 1905 में। तो अब इसको देखो, इसने ग्राफ बनाया, ग्राफ में इसने क्या देखा, अगर देखो इस तरह से हम ग्राफ बनाएंगे, इस तरह से ग्राफ बना दिया इसने। ठीक है, यहां हम लेते हैं फ्रीक्वेंसी, और यहां लेते हैं स्टूडेंट्स, इस साइड लेते हैं भाई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, तो कुछ एनर्जी तक तो क्या कुछ नहीं हुआ, एक पॉइंट आया, उससे आगे क्या है, ये इंक्रीज हो रही थी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसकी इंक्रीज हो रही थी। और यहां पर क्या, इस पॉइंट को इसने कहा भाई न्यू नोट थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे इसको। ठीक है, सेकंड ग्राफ इसने क्या ऑब्जर्व किया, यहां फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है, और यहां क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो इसने स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की, तो यहां पर क्या है, कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज ज्यादा नहीं हुआ, यानी कि कमियां ज्यादा नहीं है। ये पैरेलल लाइन है, यानी कि यहां से बहुत ध्यान से समझना भाई, ये आगे फिजिक्स में भी आएगा, 12th क्लास फिजिक्स में भी ये आएगा। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री मीन्स क्या है, फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं हम, ये समझो आप। क्योंकि केमिस्ट्री क्या होती है स्टूडेंट्स, फिजिक्स और बायो के बीच का पार्ट होता है, इसलिए इसको सेंट्रल साइंस भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सेंट्रल साइंस, क्योंकि इसमें आधी फिजिक्स और आधी बायो, बीच का एक पार्ट बना दे केमिस्ट्री होती है, इसलिए इसको सेंट्रल साइंस कहते हैं। हम सेंट्रल साइंस पढ़ रहे हैं, यानी कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और ये अभी ध्यान से करना है, 12th फिजिक्स में आपको फिर आएगा। ठीक है, अभी कर लो, फिर क्या अच्छा रहेगा। तो ये स्टूडेंट्स, इसने क्या नोट किया, यहां से क्या नोट किया, कि यहां से क्या नोट किया भाई, इसने ये इन ग्राफ के ऊपर क्या नोट किया, अगर हम क्या है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या कुछ टाइम के बाद इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, और वो क्या है कि स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज हो रही है। अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज नहीं होते। ठीक है, एक थर्ड ग्राफ और लिया इसने, और वो किस किस के बीच में देखा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, यहां पर क्या इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी होती है स्टूडेंट्स ब्राइटनेस, इंटेंसिटी का मीनिंग होता है चमक। अगर वो इंक्रीज की, ब्राइटनेस इंक्रीज की, तो क्या उसी स्ट्रेट लाइन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे। यहां से हमें क्या है, दो ऑब्जर्वेशन मिलती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्या है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, ये याद रखना भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है।
ये दो ही ऑब्जर्वेशन आए यहाँ से, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दो ऑब्जर्वेशन याद रखने। फ्रीक्वेंसी के साथ साथ क्या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही थी, फ्रीक्वेंसी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अगर हमने इंटेंसिटी इंक्रीज की तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे थे। तो स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है नंबर ऑफ क्या है इलेक्ट्रॉन कहाँ इंक्रीज होंगे, कहाँ इंक्रीज होंगे, इंटेंसिटी इंक्रीज होने पर। ठीक है, अगर इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या रिलीज होंगे, जल्दी जल्दी इजेक्ट होंगे। तो इजेक्ट होंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, करंट ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, क्या करंट बहुत ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो क्या स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक, तो ये क्या है आगे चल के क्या आइंस्टीन ने क्या, इसको एक बार बना लो, ये क्या एक्सप्लेन किसने किया, आइंस्टीन ने इसको इसकी एक्सप्लेनेशन दी, कब दी 1905 में। हम उसको देखते क्या एक्सप्लेनेशन दी, पहले इसको बना लो। यस, पोज करके बना लिया करो, ठीक है, पोज करके और इसको लिख लिया करो। तो इसकी एक्सप्लेनेशन किसने दी भाई, गिवन बाय आइंस्टीन इन 1905। ठीक है, तो इन्होंने इसने बताया भाई जैसे ही क्या है, ये क्या हमारी मेटल प्लेट है, हम छोटा बना लेते हैं यहाँ पर, ये हमारी क्या है मेटल प्लेट है। कौन सा मेटल भाई, याद रखना भाई पोटेशियम, ठीक है, या फिर सीजियम, या फिर क्या रूबिडियम, जिसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है लाइट रेडिएशन यहाँ पर गिरी, इंसिडेंट लाइट कह लो, और उसी टाइम क्या है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, और ये क्या है भाई लाइट, ठीक है, एच न्यू फ्रीक्वेंसी है, इसकी एनर्जी क्या होती है एच न्यू, जो लाइट में थे वो एनर्जी यहाँ पर क्या, और ये क्या है यहाँ पर इस साइड क्या स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा हमारा, देखो इसको ध्यान से देखो भाई, एच न्यू, एच प्लैंक कांस्टेंट बार बार आएगा, न्यू क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से देखो ये तो कांस्टेंट है, ये क्या न्यू क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है भाई। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है स्टूडेंट्स, threshold frequency, the minimum frequency which required to eject the electron from the metal surface। भाई इस मेटल सरफेस से कम एनर्जी, कम से कम जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो कम से कम एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का हो गया। ठीक है, इसको आप थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कह सकते हो। ठीक है, दोनों एच न्यू लग गया तो क्या होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, मैं लिख देता हूं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to eject the electron from the loosely bounded metal surface। मेटल सरफेस स्टूडेंट्स कई बार क्या है स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, और साइंस में छोटी मोटी स्पेलिंग क्या है डिटेक्ट मत करना, काउंट नहीं होती साइंस में, ठीक है, इंग्लिश में होती है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लूजली बाउंडेड मेटल सरफेस, उसको क्या कहोगे भाई थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी ये तो फिक्स होती है, अलग अलग मेटल के लिए फिक्स होती है भाई। किसके लिए, इसके लिए पोटेशियम के लिए अलग होगी, सीजियम के लिए अलग होगी, और क्या रूबिडियम के लिए अलग होगी। अगर उससे ज्यादा हमें क्या है एनर्जी मिलेगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, ये तो कांस्टेंट होती है, बट क्या है ये क्या आगे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। राइट,
उसके बाद क्या इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे। और इसी को स्टूडेंट्स, इसी थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम क्या कह देते हैं, वर्क फंक्शन। क्योंकि क्या है, जब वो न्यूमेरिकल देगा, और ये स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव के व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, ये यूनिट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आईआईटी मेंस में भी और क्या एम्स में भी, और हर जगह ही नीट वगैरह हर जगह ही कॉम्पिटिटिव में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसलिए इसको ध्यान से करो भाई। यही क्या है, वर्क फंक्शन होता है, क्योंकि वो कई बार क्या है वर्क फंक्शन लिख कर दे देगा, और वर्क फंक्शन से आपने क्या समझना है, W = H न्यू नोट। ठीक है, W = H न्यू नोट। ठीक है, H प्लैंक कांस्टेंट, ये तो है ही कांस्टेंट, और न्यू नोट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो उसके बाद क्या स्टूडेंट्स, इसको नोट करो। आगे हम करते हैं भाई, इसी को हम क्या कहेंगे, W, वर्क फंक्शन। राइट, तो यहां से देखो स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी के लिए हम एक एक्सप्रेशन बनाते हैं, जो किसने एक्सप्लेन किया था, आइंस्टीन ने भाई। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, इसकी सारी एक्सप्लेनेशन किसने दी थी, आइंस्टीन ने की थी। वो एक्सपेरिमेंट पहले ही हो चुका था, बट पब्लिश्ड नहीं हुआ था। पब्लिश्ड किसके बाद हुआ, जब क्या आइंस्टीन ने इसकी एक्सप्लेनेशन दी, और क्या उसके बाद ये पब्लिश्ड हो गया था। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट्स, देखो H न्यू माइनस H न्यू नोट। भाई इसको इस साइड ले आए हम। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसी प्रकार H न्यू माइनस न्यू नोट। ठीक है, और न्यू क्या होता है, C/λ। ठीक है, तो यहां पुट कर दो, ये भी न्यू है भाई। ठीक है, ये दोनों, ये न्यू है और ये क्या है, न्यू नोट। तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, H C/λ माइनस C/λ नोट। C बाहर आ जाएगा, क्या हो गया यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, Hc 1/λ माइनस 1/λ नोट। क्योंकि क्यों कर रहे हैं हम ये एक्सप्रेशन, ये समझ लो भाई क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमसे न्यूमेरिकल सोल्व करवाएगा, जब वो फ्रीक्वेंसी नहीं देगा, वो डायरेक्ट क्या है, लैम्डा दे देगा, वेवलेंथ दे देगा, इनिशियल वेवलेंथ दे देगा, और क्या ये वेवलेंथ वो दे देगा भाई। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी दे सकता है, और क्या ये भी दे सकता है। तो इसलिए क्या हमने ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या ये सारी बातें करते हैं। ठीक है, और H न्यू क्या, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट्स, ½ mv। ठीक है, ½ mv, v को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये ½ mv, v वेलोसिटी है भाई, मास इनटू वेलोसिटी। आप समझ रहे हो काइनेटिक एनर्जी की क्या इक्वेशन आप बहुत बार पढ़ चुके हो, Hc × 1/λ माइनस 1/λ नोट। ये क्या, इसका एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, यहां से क्या स्टूडेंट्स, आप अगर मास दे रखा हो, वेलोसिटी दे रखी हो, या फिर क्या इसमें से कोई बातें पूछ सकता है, उसको आप सोल्व कर सकते हो। तो इसको आपने ध्यान से करना भाई। ठीक है, ठीक है भाई, इसको आपने ध्यान से करना। यस, अच्छा यहां से देखो स्टूडेंट्स, एक दो इक्वेशन, ½ mv² भाई, ½ mv²। ठीक है, ये छोटी इक्वेशन थी, ½ mv² होगा। तो यहां से एक बात देखो स्टूडेंट्स, अगर हमारी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जो हमारी क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसका कंपैरिजन करेंगे हम, जो हमारी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो, तो बताओ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, क्योंकि वो कम से कम एनर्जी होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो कम से कम फ्रीक्वेंसी होती है, जिससे क्या भाई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सके। आप कंफ्यूज मत होना, मैं कहीं एनर्जी बोल रहा हूँ, कहीं फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ। इसके साथ H और लगा देंगे तो एनर्जी ही बन जाएगी, और एनर्जी आप समझ रहे हो क्या है, H क्या कांस्टेंट ही है। तो यहाँ पर क्या, अगर फ्रीक्वेंसी क्या इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट, बट काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, अगर क्या है फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो बताओ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट होगा या नहीं होगा, होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, और क्या बाकी फ्रीक्वेंसी या फिर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो क्या लिखोगे आप, इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट। अगर ये क्या है, ये एनर्जी
एनर्जी ऑफ क्या, या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट लेस देन किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो क्या लिखोगे भाई, इलेक्ट्रॉन विल नॉट इजेक्ट। ठीक है, तो यहां से स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन प्रूव होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पर टकरा रहा है, तभी क्या स्ट्राइक कर रहा है। स्ट्राइक का मीनिंग आप समझो, टकराना। ठीक है, जो सोलर पैनल आजकल आ रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, जो बने वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर बने हैं। ये यहीं से प्रिंसिपल जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या है, जो कुछ ना कुछ क्या है यहाँ पर टकरा रहा है, तभी क्या है यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। ठीक है, और आगे जब चल के एक्सपेरिमेंट देखे तो वहां पर क्या एक्सपोर्ट भी बन रही थी, वो अलग एक्सपेरिमेंट है भाई। यहाँ पर क्या एक्सपोर्ट बना रही थी। स्पोर्ट तभी बनेगी जब कोई ना कोई मेटल उससे टकराता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना भाई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और क्या है, फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन कैसे इजेक्ट होगा और इलेक्ट्रॉन कैसे इजेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स इन दोनों एक्सपेरिमेंट से हमारा प्रूव हो रहा है क्या, लाइट या फिर रेडिएशंस हैव डुअल नेचर। ठीक है, रेडिएशंस हैव डुअल नेचर। ठीक है, तो इससे आगे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस। तो इसमें नेक्स्ट स्टूडेंट्स dual nature of electromagnetic radiations, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कह सकते हो। तो यहां पर स्टूडेंट्स देखो, E इज इक्वल टू एच न्यू अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, इसको आप एक मान लो। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। भाई आइंस्टीन ने कहा, किसने कहा है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। आइंस्टीन में। ठीक है, जिसके लिए क्या आइंस्टीन नाम के साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध हुए थे। ये इक्वेशन दी थी, यूनिवर्सल इक्वेशन है, तो हम दोनों का कंपैरिजन कर देते हैं। फ्रॉम 1 and 2 देखो, ये क्या हो गए, एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इक्वल हो गए। आगे हमने क्या करना, न्यू को ओपन करके लिख देंगे एच सी बाई लेमडा। ठीक है, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। क्यों भाई, एम सी स्क्वायर। ठीक है, सी से सी क्रॉस हो गया, ये कट गया, लेमडा क्या आ गया यहाँ पर, लेमडा को उस साइड ले जाओ। ठीक है, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम सी, एच बाई एम सी, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। भी देखो, लेमडा इस साइड गया, एम सी इधर आ गया, एम सी एच के नीचे आ जाएगा और लेमडा क्या इस साइड बच गया। लेमडा इज इक्वल टू एम सी। ठीक है, इट इज फॉर किसके लिए भाई, रेडिएशन। ठीक है, इट इज फॉर लाइट रेडिएशन के लिए इक्वेशन दी थी। यही है डुअल नेचर ऑफ क्या, रेडिएशंस। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। कौन कौन सा, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। ठीक है भाई, जो फिनोमिना है कौन सा, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है भाई, किसी उससे प्रिज्म से पास करवा दो, उसका लाइट का क्या विक्षेपण, बिखर जाना, ऐसे 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 आ जाएगा भाई। ठीक है, अगर उसको पास करो, डिफ्रैक्शन। और क्या, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है, अगर दो वेव है हमारे पास, एक वेव यहाँ पर, एक वेव यहाँ पर, ठीक है, ये इस तरह से है, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो नेक्स्ट वाली वेव क्या ऐसे बन जाएगी, बड़ी बन जाएगी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, राइट। और क्या हमारी क्या इंटरफेरेंस, लाइट की प्रॉपर्टीज होती है स्टूडेंट्स, वैसे फिजिक्स में पढ़ना आपने, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो आगे वाली क्या है हमारी पतली लाइट, यानी कि क्या है, इसमें फ्रीक्वेंसी क्या है,
कम हो रही और क्या वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से क्या ये इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टीज को भी शो कर रहा है और क्या है पार्टिकल नेचर को भी शो कर रही थी। कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बताना लाइट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। ठीक है, पार्टिकल नेचर के लिए कौन कौन से 2 एक्सपेरिमेंट आपने याद रखने, कौन से? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने यही देखना है एच इज लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम सी। ये क्या है? डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, राइट। तो इससे आगे क्या हम इनके ऊपर जो बेस्ड है वो न्यूमेरिकल लेंगे, कुछ प्रॉब्लम करेंगे इनके ऊपर सॉल्व। तब तक क्या आप इनको देखते रहिए और क्या है इनको लर्न कीजिए, याद कीजिए। और स्टूडेंट्स वीडियो को या फिर लेक्चर को कंटिन्यू देखा करो, आप साथ साथ नहीं देख रहे, इसको कंटिन्यूस देखोगे तभी आपको समझ आएगा। तो आप पढ़ाई करते रहिए, कंटिन्यू देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।